होटल जियो ड्रामा मोहरा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और निम्रा की शादी के कार्ड भी आ जाते हैं। इस पर सब लोग जो होते हैं वो कार्ड देख रहे होते हैं और जो होती है अलीज़ा, उसको भी कार्ड बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इतने में सिकंदर भी आ जाता है। सिकंदर जो होता है वो आता है और अपने वालिद से माफ़ी मांगते हैं और वो कहते हैं कि बाबा मुझे ऐसे आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी, आप मुझे माफ़ कर दें। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो उसके माफ़ कर देते हैं। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि बच्चों से गलती हो जाती है और बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए। इस पर सिकंदर के वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा से ख्याल रखना, ऐसे लहजे में बात मुझसे बिल्कुल भी मत करना। इस पर सिकंदर जो होता है वो भी कार्ड देखने लग पड़ता है और उसको भी कार्ड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इतने में निम्रा भी आ जाती है और निम्रा के जो है वो सब लोग पूछते हैं कि तुम्हें कार्ड पसंद आएंगे या नहीं। इस पर निम्रा जो होती है वो कोई भी जवाब नहीं देती और वह कहती है कि जो आप लोगों को अच्छा लगता है आप लोग करें। दूसरी तरफ निम्रा जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि इसकी तबीयत भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है और दूसरी तरफ उसको ये भी पता नहीं चल रहा होता कि दाइम जो है वो है कहाँ। इस पर दाइम को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। दूसरी तरफ जैसे ही मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होता है तो निम्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा अपदीदा होती है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बताती। वो अपनी वालदा को बताती है कि उसकी तबीयत जो है वो ख़राब है, लेकिन उसकी वालदा जो होती है वो ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो नहीं देती। इस पर जैसे ही रस्म स्टार्ट होती है तो इतने में निम्रा जो होते हैं वो बेहोश हो जाती है और तमाम जो भी मेहमान आए होते हैं वो सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। इधर में निम्रा की वालदा जो होती है वो सिकंदर को कहती है कि डॉक्टर को बुलाओ। इस पर डॉक्टर को बुलाने के लिए भी वो कॉल करने ही लगाता। तो निम्रा की सास जो होती है वो कहती है कि आप डॉक्टर को मत बुलाएं, हमारे पास डॉक्टर है। इस पर उसकी सास के जो दोस्त हैं वो ऑलरेडी डॉक्टर होती है। इस पर वो आगे चेक करती है और उसको जो है वो हैरानगी होती है, लेकिन वो सबके सामने जो है वो ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं करती और वह कहती है कि क्या पहले भी इसका ऐसे कभी कुछ हुआ है। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ 1-2 दिन से ये वोमिटिंग की और तबीयत ख़राब की जो है वो मुझे बता रही थी, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा हो सकता है कि ये वेट लूज़ कर लिए तो इसी वजह से हो गया हो। इस पर वो डॉक्टर जो होती है वो खामोश हो जाती है क्योंकि सबके सामने कोई भी ऐसी वैसी बात करना नहीं चाहती और वह कहती है कि आप लोग कल जो है वो मेरे पास आइएगा क्लिनिक में, हम लोग वहाँ पर जो है वो चेकअप करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है। इस पर जो होते हैं सब लोग बातें करने लग पड़ते हैं। तो इस पर अलीज़ा जो होती है सबके सामने आकर कह देती है कि ये फंक्शन जो है वो अभी तो नहीं होगा। इस पर वो निम्रा की सास को भी कहती है कि अब हम लोग जो है वो अपनी घर की बेटी की तबीयत के बारे में पहले सोचेंगे और उसके बाद कोई और काम। इस पर जो होती है उसकी सास वो कहती है कि ठीक है, अब जब फंक्शन ही नहीं होना फिर हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। इस पर उसके साथ जो होती है वो बिल्कुल भी अपनी होने वाली बहू के ऊपर कोई भी शक नहीं करती। इस पर जैसे ही निम्रा को होश आती है तो वो कहती है कि क्या हुआ है। इस पर उसकी सास जो होती है वो कहती है कि बेटा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, तुम भी ठीक हो और जो है हम लोग कल आएंगे, कल देखते हैं, कल निकाह है तो कल ही हम लोग सारी बात कर लेंगे। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें जो है वो निकाह कुछ दिन के लिए आगे पोस्टपोन कर देना चाहिए। इस पर निम्रा की वालदा जो होती है वो कहती है कि नहीं, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और कल निकाह है तो कल ही होगा। दूसरी तरफ लीज़ा जो होती है वो निम्रा के पास होती है और निम्रा जो होती है वो लीज़ा को कहती है कि मैं ये निकाह बिल्कुल भी मैं ये इनकार नहीं कर सकती और आप जो है वो हमज़ा भाई को समझाएं और हमज़ा भाई को कहें कि वो मेरी मदद करें। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि तुम पागल हो गई हो, कल तुम्हारा निकाह है और आज तुम कह रही हो कि तुम ये निकाह नहीं करना चाहती। मैं कैसे सबको बताऊंगी और सबके सामने हमारी इंसल्ट कितनी होगी और मैं क्या करूँ। इस पर जो होती है निम्रा वो कहती है कि भाभी आप करें, आप हमज़ा भाई को बताएं, हमज़ा भाई जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे। आप उन्हें कहें कि अगर उन्होंने मेरी मदद ना की तो मैं खुद को नुकसान पहुँचा लूँगी। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है कि तुम पागल हो गई, कैसी बातें कर रही हो। अच्छा ठीक है, मैं जो हूँ वो हमज़ा से बात करूँगी। इस पर निम्रा जो लीज़ा जो होती है वो हमज़ा से बात करते हैं। हमज़ा जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होता है और वह कहता है कि कल उसका निकाह है तो अब हम लोग कैसे कर सकते हैं और वैसे वो लड़का उसको सिर्फ यूज़ कर रहा था वो भी पैसों के लिए। इस पर जो होती है लीज़ा वो कहती है कि वो उससे मोहब्बत करता है, उसको पैसों के लिए यूज़ नहीं कर रहा। हो सकता है आंटी जो हमें दिखा रही है वो वैसा ना हो। इस पर लीज़ा को भी दाइम पर यकीन होता है, लेकिन लीज़ा ये बिल्कुल भी नहीं सोच रही होती कि दाइम भी बिल्कुल सिकंदर की तरह निकल सकता है और बिल्कुल उसने सिकंदर की तरह ही निम्रा के साथ किया है जैसे कि सिकंदर ने नुशी के साथ किया। तो उसकी ज़िंदगी तो बहुत बर्बाद की थी, इसी तरह ही दाइम ने जो है निम्रा की ज़िंदगी तो बहुत बर्बाद कर दी है। इस बात का जो है वो निम्रा को लंबी नहीं है। दूसरी तरफ जो होते हैं सब लोग निकाह के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सब लोग जो होते हैं वो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम लोग जो हैं वो निकाह जो है वो बहुत सादगी से कर देंगे क्योंकि निम्रा की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसी वजह से वो सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि निकाह जो है वो सादगी के साथ कर दिया जाएगा। दूसरी सुबह जैसे ही निम्रा उठती है तो इस पर लीज़ा जो होती है उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और उसको कहती है कि तुम नाश्ता करो, उसके बाद हमें जो है वो डॉक्टर के पास जाना है। इस पर निम्रा जो होती है वो कहती है कि भाभी मैं निकाह नहीं कर सकती, ये गुनाह है। अभी वो बताने ही लगती तो इतने में नौकरानी आ जाती है और वो लीज़ा को आकर कहती है कि आपको जो है वो हमज़ा बुला रहे हैं। इस पर लीज़ा जो होती है वो कहती है कि निम्रा तुम जल्दी से नाश्ता करो, उसके बाद रेडी हो जाना, हम लोग जो है वो डॉक्टर के पास चलेंगे और तुम्हें जो है वो ऐसा वैसा कुछ भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हमज़ा की बात सुन के अभी आते हैं। इस पर अलीज़ा जो होती है वो हमज़ा के पास चली जाती है और निम्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है।
दूसरी तरफ निम्रा जो होती है वो जैसे ही चेक पकड़वा कर वापस आती है तो वो अलीज़े को सब कुछ बता देती है कि मैंने जो है वो निकाह कर लिया है। इस पर जो होता है अलीज़े वो कहती है कि दाइम ने कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं दे दिया। इस पर वो कहती है कि नहीं, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता और उसने मुझसे निकाह किया है और हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया। और ये बात जो होती है वो रिशे सुन लेती है और जैसे ही सुनती है वो जाकर अपनी सास को बताती है। इस पर वो कहती है कि अब जो भी हुआ है हो चुका है, लेकिन ये निकाह हो के रहेगा। निम्रा की शादी जो है वो मैं उससे लड़के से करवाऊँगी जिससे मैं चाहती हूँ, और दाइम के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इस पर जो होते हैं सब लोग निकाह के दिन जो है इकट्ठे हो जाते हैं। इस पर मौलवी जैसे ही निकाहनामे पे जो है वो उनसे कबूल करवाने लगता है तो इतने में ही अलीज़े की जो निम्रा की जो होती है वो डॉक्टर आ जाती है और वो सबके सामने जो है वो आकर सबको बता देती है कि निम्रा जो है वो प्रेग्नेंट है। इस पर सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। और निम्रा की सास जो होती है वो कहती है कि आप लोगों ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, आप लोगों ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया है। अगर आप लोगों को ड्रामा मोहरा पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।